नमस्कार दोस्तों, टेस्ट किताब में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो आइए आज हम शुरुआत करेंगे भारतीय संविधान के भाग 6 की। इससे पहले हम भाग 5 पूरे कर चुके, जिसमें हमने भाग 1 भी पढ़ा, 2 भी पढ़ा, 3 भी पढ़ा, 4 भी, 4 कै भी और भाग 5 भी। भाग 5 का हमने विस्तार से अध्ययन किया। उसमें भाग 5 में जो भी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये आपका कैग जो भी था, सभी के विषय में बताया गया। तो जितना महत्वपूर्ण भाग 5 है, इतना ही महत्वपूर्ण भाग 6 है। तो आइए अब देखते हैं भाग 6 को। तो भाग 6 में है राज्य की शासन व्यवस्था। भाग 5 में थी संघ की शासन व्यवस्था, सेंट्रल गवर्नमेंट के शासन व्यवस्था के विषय में बताया गया था। और भाग 6 में बताया गया है राज्य की शासन व्यवस्था के विषय में। और ये है अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक, यानी भाग जो 5 है वो अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। और इसमें जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राज्यपाल के विषय में। यानी भाग 6 के अंतर्गत जो हम सबसे पहले जिस व्यक्ति के जिस पद को पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे हम राज्यपाल को। राज्यपाल है अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाग 6 शुरुआत है 152 से, लेकिन हम राज्यपाल पढ़ रहे हैं 153 से। देखिए, जो अनुच्छेद 152 है उसमें परिभाषा है, उसमें जो स्टेट है, राज्य है, उसकी परिभाषा के संबंध में बताया गया है। तो महत्वपूर्ण नहीं होता तो उसे छोड़ दिया जाता है। तो आप हमेशा याद रखोगे कि अगर भाग पूछे कि भाग 6 किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है तो 152 से है, लेकिन यदि राज्यपाल पूछे तो राज्यपाल किस अनुच्छेद से होगा तो 153 से होगा। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 153 को। तो पहला अनुच्छेद है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यानी भारत में जितने भी राज्य होंगे उन सभी के लिए एक एक राज्यपाल होगा उन राज्यों का। उसके बाद नोट में लिखा हुआ है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया, एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। देखिए, यदि ओरिजिनल संविधान में प्रावधान था एक राज्य एक व्यक्ति एक राज्यपाल, लेकिन बाद में संविधान में संशोधन हुआ 1956 में, जिसके तहत ये प्रावधान किया गया एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, 2 या 2 से अधिक का भी, 3 का भी हो सकता है, लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। भारत 2 राज्यों का तो हुआ है आपका, ठीक है। उसके बाद बात करें अनुच्छेद 154 की बात करें तो 154 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यानी कि जो पावर्स होंगी वो राज्यपाल के पास होंगी, वो उनका प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। हमेशा याद रखना, जैसे वहाँ पर राष्ट्रपति का अधीनस्थ कौन था, प्रधानमंत्री, इसी प्रकार यहाँ पर राज्यपाल का जो अधीनस्थ होगा वो मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल की सभी जो शक्तियों का प्रयोग करने का जो कार्य करेगा वो कौन करेगा, तो वो मुख्यमंत्री करेगा। ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 155 की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो राज्यपाल की नियुक्ति करेगा वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, यानी पद की अवधि, यानी कितने समय वो पद पर रहेगा। तो इसमें है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। देखिए, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रह सकता है। अगर राष्ट्रपति उसको 6 साल रखना चाहता है तो 6 साल रख सकता है, लेकिन फिर भी अगर एक प्रकार से देखा जाए जो कार्यकाल है तो 5 वर्ष है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 157 की। तो अनुच्छेद 157 में है राज्यपाल की योग्यता। तो योग्यता राज्यपाल की केवल 2 हैं। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो और दूसरा 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसके बाद हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 158। तो अनुच्छेद 158 में है राज्यपाल पद की शर्तें, यानी इसकी जो कुछ शर्तें हैं, कुछ बाउंडेशंस हैं। तो शर्तों में है वह किसी भी लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद मैंने बताया था इससे पहले भी, जब राष्ट्रपति पढ़ाया था उसके वहाँ पर, तो लाभ के पद के विषय में हमने चर्चा की थी। जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं वो सभी के सभी लाभ के पद में मानी जाती है। उसके बाद अनुच्छेद 159 की बात करें तो अनुच्छेद 159 में है राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राज्यपाल को जो शपथ दिलाने का कार्य करेगा तो उस राज्य का जो हाई कोर्ट होगा उसका मुख्य न्यायाधीश। देखिए, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है,
तो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ दिलाएगा। मान लीजिए अगर उत्तराखंड का है तो जो देहरादून हाई कोर्ट है वो शपथ दिलाएगा। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अनुच्छेद 160 की बात करें तो कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन, मतलब कुछ इमरजेंसी जो अगर कभी होती है तो उसके संबंध में बताया गया है कि राज्यपाल के जो कर्तव्य होंगे उनका निर्वहन कौन करेगा। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु है, यदि राज्यपाल को किसी अतिरिक्त राज्य का कार्यभार दिया जाता है तो राज्यपाल पुनः शपथ ग्रहण करेगा। मान लीजिए देखिए, जैसे आनंदीबेन पटेल हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, वो उन्हें मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया, तो उन्होंने शपथ जब उत्तर प्रदेश में राज्यपाल का पद ग्रहण किया तो यहाँ पर भी शपथ ली, और जब मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार संभाला तो वहाँ पर भी शपथ ली। यानी अगर दूसरे राज्य का कार्यभार दिया जाएगा तो वहाँ पर भी उसे शपथ लेनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद अगला बिंदु है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के राज्य में राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता, यह एक परंपरा है। देखिए, आनंदीबेन पटेल का जो मूल निवास है वो कौन सा राज्य है? गुजरात। तो राज्यपाल कहाँ का बनाया गया? उत्तर प्रदेश का। इसी प्रकार आपको पता होगा कि जो काफ़ी चर्चित जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक, फिर उसके बाद गोवा का राज्यपाल बनाया गया, उनका मूल निवास कहाँ है? उत्तर प्रदेश, लेकिन वह राज्यपाल वहाँ बनाया गया। कल्याण सिंह राज्यपाल रहे कहाँ के? राजस्थान के राज्यपाल रहे। मतलब ये एक परंपरा है कि आपका जो मूल राज्य होगा उसका राज्यपाल न बना के आपको दूसरे राज्य का राज्यपाल बनाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में। तो शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति है। जैसे आपको पढ़ाया था राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत समाधान की शक्ति थी, तो इसी प्रकार राज्यपाल के पास भी समाधान की शक्ति है। लेकिन राज्यपाल कभी भी मृत्युदंड को पूर्ण माफ नहीं कर सकता जैसे राष्ट्रपति कर सकता था। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल विधान परिषद में उसकी कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्य मनोनीत करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन से आते हैं। देखिए, सेम वही चीज़ जो आपने राज्यसभा में पढ़ा था। राज्यसभा में पढ़ा था आपने आर्टिकल 83, वहाँ पर राष्ट्रपति क्या करा था? 12 सदस्य को मनोनीत करा था विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा से। इसी प्रकार यहाँ पे जो जिस राज्य में विधान परिषद होगी उस विधान परिषद के टोटल सदस्यों का 1/6 जो सदस्य होंगे उन्हें राज्यपाल मनोनीत करेगा। कितने क्षेत्रों से? 5 क्षेत्रों से। वहाँ 4 क्षेत्र थे, यहाँ अलग एक क्षेत्र और जुड़ जाता है, सहकारी आंदोलन। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 213 के तहत अनुच्छेद 213 के तहत राज्य विधानमंडल न चलने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। जैसे वहाँ पर राष्ट्रपति अध्यादेश करा था अनुच्छेद 123 के तहत, तो इसी प्रकार राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा अनुच्छेद 213 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधानमंडल से पारित विधेयक पर स्वीकृति देता है। देखिए, वहाँ पर अनुच्छेद 111 था, वीटो पावर, स्वीकृति दे रहा था, वहाँ पे स्वीकृति दे रहा था, मने कर रहा था। इसी प्रकार यहाँ पे राज्यपाल को जो दिया गया अनुच्छेद 200 में दिया गया। उसके बाद अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को सदस्य को मनोनीत करता था। पहले करता था, अब ये समाप्त हो गया। जैसे आपने पढ़ा था अनुच्छेद 331, वहाँ पे आपका जो है जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था। तो इसी प्रकार यहाँ 333 के तहत मनोनीत करता था। ठीक है। तो ये राज्यपाल की शक्तियाँ थी। देखिए, जितना महत्वपूर्ण राष्ट्रपति है उतना महत्वपूर्ण राज्यपाल नहीं है हमारे लिए। राज्यपाल से काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम राष्ट्रपति महत्वपूर्ण था तो राष्ट्रपति का हमने विस्तार से अध्ययन किया था। तो इसी के तहत हमारा जो राज्यपाल है वो समाप्त होता है। ठीक है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और बाकी PDF प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम पर हमारा चैनल है टेस्ट किताब के नाम से, अगर आप उसे ज्वाइन कर लोगे तो आपको सारी की सारी जो PDF है वहीं प्राप्त होगी। धन्यवाद।